नमस्कार। उत्तर प्रदेश को लेकर चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर काफी हलचल यहां पर दिखाई दे रही है। 403 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें सीधे तौर पर बड़ी पार्टियों में खलबली नजर आ रही है और अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, किस कार से गठबंधन बनने जा रहे हैं और जिस कार की तैयारी है उसको लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो किस कार से यहाँ पर चुनावी प्रचार होने जा रहे हैं, जिस कार से मुद्दे हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पर कई बड़े यहाँ पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। तो मायावती जी किसका समर्थन कर सकती हैं, क्या अलग चुनावी मैदान में होंगी या फिर सीधे तौर पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं, इसको लेकर भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भी बड़ा उलटफेर सामने आया था। क्या विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर होगा, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते उत्तर प्रदेश को लेकर, क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हैट्रिक लगाने जा रही है या फिर समाजवादी पार्टी यहाँ पर वापसी करने जा रही, कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो है क्या यहाँ पर बड़ा उलटफेर कर सकता है। इस पर ओपिनियन पोल के आंकड़े हर एक जिले के बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते आगरा को लेकर 9 सीटें यहाँ से आते हैं। यहाँ पर एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें अपना दल भारतीय जनता पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर बात की जाए तो क्या तीसरा जो मोर्चा है वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल होगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 4 सीटें यहाँ पर जा सकते हैं। जबकि कासगंज की 3 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, ईटा की 4 सीटों पर एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन खाते में भी 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। जो ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश को लेकर सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। मैनपुरी को लेकर भी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। यहाँ पर 3 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर बाजी मार सकता है। जबकि बदायूं की 6 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 5 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगली अगर जिले की बात की जाए तो बरेली की 9 सीटें भी निर्णायक है। यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को भी 4 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। बराबर की टक्कर दिखने को मिलने जा रही है। बरेली की 8 सीटों पर सीधे तौर पर कांटे की टक्कर, जबकि 1 सीट अन्य खाते में भी जाती नजर आ रही है। जबकि पीलीभीत की 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, यहाँ पर एनडीए को फायदा मिलता नजर आ रहा है। 3 सीटों पर और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर जा सकती है। जबकि यहाँ पर शाहजहांपुर की 6 सीटों में एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन खाते में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना। उत्तर प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि बात की जाए तो लखीमपुर खीरी की 8 सीटों का ओपिनियन पोल में एनडीए को 4 सीटें मिल सकती, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यानी यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। जबकि सीतापुर की 9 सीटों में यहाँ पर एनडीए को 5 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। यानी सीधे तौर पर सीतापुर में भी कांटे की टक्कर इंडिया गठबंधन एनडीए में देखने को मिल सकती है। हरदोई की 8 सीटों पर भी बात की जाए तो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों में बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। एनडीए को भी 4 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में भी 4 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर अब तक 75 सीटों का जो विश्लेषण है, इसमें 44 सीटों पर एनडीए और 28 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन और अन्य खाते में 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। आगे अगर बात की जाए तो कई जिलों में बड़ा उलटफेर यहाँ पर सामने आ सकता है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन्नाव की 6 सीटों में भी एनडीए को बढ़त देखने को मिल सकती है, 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त देखने को मिलने जा रही है। जबकि सहारनपुर की 7 सीटों में एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि शामली की 3 सीटों में एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में देखने को मिल सकती है। मुजफ्फरनगर की अगर बात किया तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 6 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें 3 सीटें एनडीए और 3 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन खाते में बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। बिजनौर की 8 सीटों में एनडीए को फायदा 5 सीटों पर मिल सकता है, इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर यहाँ पर बाजी मार सकती है। जबकि मुरादाबाद की 6 सीटों का भी ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, जहां एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और अन्य पार्टी को 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में देखने को मिलने जा रही है। बात की जाए संभल जिले की 4 सीटों में तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। बात की जाए रामपुर की तो 5 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीट यहाँ पर जा सकते हैं।
इसके अलावा अगर बात किया अमरोहा की 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, यहाँ पर एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर यहाँ पर बाजी मार सकता है। बात की जाए बागपत की 3 सीटों में तो एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर गाजियाबाद की 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन खाते में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बुलंदशहर की 8 सीटों में एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और अन्य पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में देखने को मिलने जा रही है। अलीगढ़ की 7 सीटों का अगर बात की जाए तो ओपिनियन पोल में 4 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन खाते में भी 3 सीटें, यानी बराबरी की टक्कर देखने को यहाँ पर मिलने जा रही है। इसके अलावा बात किया मथुरा की 5 सीटों में एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में देखने को मिलने जा रही है। लखनऊ की 9 सीटों की बात की तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में भी 4 सीट, 1 सीट अन्य खाते में जा सकती है, यानी लखनऊ में भी सीधे तौर पर कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन में देखने को मिलने जा रही है। जबकि बात की जाए तो रायबरेली की 6 सीटों में एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में देखने को मिलने जा रही है। जबकि अमेठी की 4 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सुल्तानपुर की 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल ताजा आंकड़े सामने आ चुके हैं, यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें मिल सकते हैं, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में देखने को मिलने जा रही है। फर्रुखाबाद में सीधे तौर पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यहाँ पर पूर्ण रूप से कमल खिल सकता है, 4 सीट पर ही एनडीए को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बात की जाए तो यहाँ पर औरैया के 3 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए यहाँ पर बाजी मार सकता है। कानपुर की 4 सीटों में एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। बात की जाए कानपुर नगर की 10 सीटों में तो एनडीए 5 सीटों पर बाजी मार सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन और अन्य के खाते में भी 5 सीटें यानी बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। बात की जाए जालौन की 3 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, एनडीए को 2 सीटें मिल सकती है, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। जबकि झांसी की 4 सीटों में भी बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है, एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में देखने को मिलने जा रही है। बांदा की 4 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, 1 सीट इंडिया गठबंधन खाते में जा सकती है। जबकि फतेहपुर की 6 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में भी 2 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ की 7 सीटों में अगर बात की तो एनडीए को 4 सीटें मिल सकते हैं, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें और अन्य दल के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। इसके अलावा बात किया है तो प्रयागराज की 12 सीटें, यहाँ पर एनडीए यहाँ पर 8 सीटों पर बाजी मार सकता है, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। जबकि बाराबंकी की 6 सीटों में अगर बात की तो एनडीए को 3 सीटें मिल सकती है, इंडिया गठबंधन खाते में भी 3 सीटों पर बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। जबकि अयोध्या की 5 सीटों में एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन 1 सीट पर यहाँ पर जीत हासिल कर सकता है। जबकि अंबेडकर नगर की 5 सीटों में एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटों पर यहाँ पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। जबकि बहराइच की 7 सीटों में एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में यहाँ पर जा सकते हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। बलरामपुर की 4 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। इसके अलावा बात की जाए तो गोंडा जिले की 7 सीटों में एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। जबकि सिद्धार्थनगर की 5 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। अगले जिले की बात किया है तो यहाँ पर बस्ती की 5 सीटों में एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। जबकि कुशीनगर की 7 सीटों में एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। देवरिया जिले की 7 सीटों में एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकते हैं। जबकि आजमगढ़ की 10 सीटों में एनडीए को 6 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें और अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। मऊ जिले की 4 सीटों में एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में भी 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। गाजीपुर की 7 सीटों में एनडीए को 5 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती हैं। जबकि चंदौली जिले की 4 सीटों में एनडीए और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। जबकि बात किया वाराणसी की 8 सीटों में एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। मिर्जापुर की 5 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं। जबकि बात की जाए सोनभद्र की 4 सीटों में एनडीए और इंडिया गठबंधन को 2-2 सीटें यहाँ पर मिल सकते हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर सभी 403 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए 247 सीटों के आगे नजर आ रही है। जबकि इंडिया गठबंधन की सीटों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है,
और 141 सीटें इंडिया गठबंधन खाते में, जबकि तीसरा मोर्चा जिसमें मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद और अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर है, उनके खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। लेकिन माना जा रहा है कि यह गठबंधन अगर तीसरा मोर्चा इंडिया गठबंधन में शामिल होता है तो सीधे तौर पर फायदा इंडिया गठबंधन को देखने को मिल सकता है। लेकिन सरकार को लेकर अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि किस प्रकार से गठबंधन बनते हैं, किस प्रकार से चुनावी प्रचार होते हैं, किन मुद्दों के साथ विपक्ष इस बार चुनावी मैदान में होगा, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से तैयारी कर रही है, उसके बाद क्या 2024 जो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर इंडिया गठबंधन को फायदा मिला था, क्या वो विधानसभा चुनाव में मिल सकता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की तर्ज पर वापसी करेगी, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, अभी भी काफी समय है और जिस प्रकार की तैयारी तेज हो चुकी है उत्तर प्रदेश को लेकर, उस पर अपनी राय रख सकते हैं। अगली सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।